स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी गुरुकुल में। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं ये जानने के लिए कि आजकल देश दुनिया में चल क्या रहा है। और ये जो लेटेस्ट आपने सुना ही होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, ये आखिर है क्या? आखिर ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है कि अडानी जैसे एक बिजनेसमैन जो कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्संस में से एक है, उन पर एलिगेशंस लगाए गए। आइए जाने इस बारे में हमारे इस YouTube वीडियो में। 24 जनवरी 2023 ये वो दिन था जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए अडानी ग्रुप पर कई अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें 7 की फोकस एरियाज थे जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं ये हिंडनबर्ग है क्या और ये कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। ये कंपनी क्या करती है? ये फाइनेंशियल रिसर्च करती है। क्लेम करती है किसी भी कंपनी पर कि उसने कुछ फ्रॉड किया है, नहीं किया है। ये मोस्टली क्या करती है? एक्सपोज करती है कंपनीज को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इसका। तो ये क्या करती है? ये करती है कंपनी को पहले एक्सपोज। कंपनी को एक्सपोज करने के बाद फिर करती है शॉर्ट सेलिंग। अब आप नहीं जानते कि शॉर्ट सेलिंग है क्या, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है या अडानी पर जो कोई भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। आइए थोड़ा और विस्तार में इस बारे में बात करें। तो दोस्तों, अडानी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइस डाउन जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। अब तो उन्होंने एफपीओ भी अपना कैंसिल कर दिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले अडानी जी का जो लॉस था वो था $65 बिलियन। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, सिर्फ आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे इस बारे में बात करें। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने जो भी एलिगेशंस लगाया वो किस बलबूते पर लगाए हैं। आखिर इसको इतना विश्वास कैसे है, क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है ये अपने लगाए हुए एलिगेशंस पर, ये जानना है। पहले हम लोग ये जानेंगे अब कि हिंडनबर्ग आखिर है क्या। ना ही एरोप्लेन ना ही शिप, ये है एयरशिप। बात है 1937 की। एक एयरशिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। तब मिस्टर एंडरसन, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट आए। उन्होंने कहा कि ये जो डिजास्टर हुआ ये मैन मेड डिजास्टर था और इसे रोका भी जा सकता था। बिल्कुल, कोई भी मैन मेड इवेंट है उसको रोका जा सकता है। तो इन्होंने वहां से प्रेरित होकर हिंडनबर्ग रिसर्च ये एक कंपनी बनाई जिसका उद्देश्य था कि स्टॉक मार्केट में जो भी मैन मेड डिजास्टर्स है उनको ये रोक सके। तो जो ये एंडरसन जी थे, ये खुद एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है और इनकी कंपनी का उद्देश्य क्या है कि ये कंपनीज को एक्सपोज करती है, फिर उनके जो शेयर्स होती है इसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग है क्या? देखिए, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, हम 2 तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। पहला
कि हम ये कहते हैं कि हमने कम प्राइसेस पर कोई स्टॉक खरीदा और कुछ टाइम बाद उसकी कीमतें बढ़ी, उसे बेचकर हमने मुनाफा बनाया। दूसरा ये कि हमने आइडिया लगाया कि प्राइसेस ड्रॉप होंगे, प्राइसेस ड्रॉप होंगे, तब हमने मुनाफा कमाया। रिस्की काम है ये, हो सकता है कि प्राइसेस नीचे ना जाके ऊपर चले जाए, लेकिन हमारी हिंडनबर्ग यही करती है। ये एलिगेशंस लगाती है जिससे शेयर्स का प्राइस गिरता है और फिर ये शॉर्ट सेलिंग करती है ना कमाल का बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं कि एलिगेशंस क्या लगाए गए फ्रॉड का, लगाया गया फ्रॉड का। टैक्स पेयर्स के जो फंड हैं उसकी लॉन्ड्रिंग करने का, करप्शन का, ऑफशोर शेल कंपनीज बनाने का। सिर्फ मिस्टर अडानी ही नहीं, इनके जो रिलेटिव्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा इनके ब्रदर इन लॉ, एल्डर ब्रदर और जो छोटे भाई, ये लोग भी इन सब चीजों में शामिल थे। तो ये फ्रॉड हुआ कैसे? मॉरिशस की लगभग आई थिंक 38 कंपनीज रही होंगी जिनका हिंडनबर्ग ने खुलासा किया कि वो ऑफशोर कंपनीज हैं, ऑफशोर शेल कंपनीज हैं। झूठी कंपनीज बनाई गई, लोन लिए गए। अब जैसे ही अडानी के शेयर्स गिरने लगे, शॉर्ट सेलिंग की, हिंडनबर्ग ने पैसा बनाया। हिंडनबर्ग ने ओपनली चैलेंज किया कि अडानी साहब अगर हिम्मत है तो हम पे लॉ सूट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप हम पे केस फाइल कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर अडानी साहब गलत है तो उनका तो नुकसान तय है, और अगर हिंडनबर्ग गलत है तो उसका भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। चलिए अब आगे देखें कि इसमें की पॉइंट्स आपके क्या क्या रहे। तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है अब तक। स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, टैक्स पेयर्स फंड का थेफ्ट, है ना, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया कि इन सब के एलिगेशंस लगाए गए। अडानी साहब के छोटे भाई राजेश अडानी, जो कि 2 बार फोर्जरी और टैक्स फ्रॉड के केस में अंदर गए, उनको अडानी ग्रुप का एमडी बना दिया गया। और इनके ब्रदर इन लॉ जो कि है समीर वोरा, ये भी डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के मामले में काफी चर्चा में रहे थे और इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया अडानी के ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में। फिर है इनके बड़े भाई विनोद अडानी, जिन पर एलिगेशन है कि इन्होंने ऑफशोर शेल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग भी की। कहा गया रिपोर्ट में कि कैरिबियन आइलैंड में कई इनकी ऑफशोर शेल कंपनीज मिली और इनकी जो वेबसाइट है या तो वो है ही नहीं, और अगर वेबसाइट है तो उनमें सिर्फ स्टॉक की फोटोज हैं, ना ही उसमें कोई एम्प्लॉय है और ना ही कोई प्रॉपर एड्रेस। हिंडनबर्ग कहता है कि इन्होंने आरबीआई में कई आरटीआई भी लगाई। आरटीआई लगाई ये जानने के लिए कि इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं ऑफशोर फंड्स के बारे में, वो इन्वेस्टिगेशंस सही भी होंगी या नहीं। तो आरटीआई से ये जान सकते थे। उसके बाद हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी साहब
अगर आप निर्दोष है तो हमारे 88 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें 88 क्वेश्चंस किए गए, 106 पेजों की ये रिपोर्ट थी। तो अडानी साहब ने रिस्पॉन्स किया 27 जनवरी को, और इन्होंने कहा कि ये कंपनी की रेपुटेशन खराब करने का प्लान है। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके रेगुलेशंस के अंदर ही हमने सब कुछ किया है। और एक प्रेजेंटेशन भी इन्होंने दी जिसका नाम रखा मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलिंग। अडानी के सीएफओ ने तो ये पहले क्लेम कर दिया था कि कोई मलेशियस इंटेंशन है, और धमकी भी दी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा हिंडनबर्ग के खिलाफ। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, हिंडनबर्ग ने तब रिस्पॉन्स किया ब्रिंग इट ऑन। इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस और दावा करने वाली हिंडनबर्ग, इसका थोड़ा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। इनका रिकॉर्ड रहा कि आज तक इन्होंने 16 बड़ी कंपनीज को एक्सपोज किया है, और जो भी कंपनी को एक्सपोज किया है उसमें बिल्कुल सही साबित हुई है, और फिर उनके स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करके खूब पैसा बनाया। ऐसी कुछ कंपनीज का नाम मैं लेना चाहूंगी, वो है निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड और चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जिसमें 90% तक स्टॉक्स की कीमत गिर गई थी। और निकोला के शेयर्स 71% से नीचे गिरे, जिसमें 43% जो शेयर्स थे उनकी शॉर्ट सेलिंग की थी हिंडनबर्ग ने। अडानी के केस में कितना शेयर इन्होंने शॉर्ट सेल किया, ये अभी तक इन सब बातों का खुलासा नहीं हुआ है। 29 जनवरी को एक और रिस्पॉन्स दिया गया। 106 पेज की रिपोर्ट को काउंटर करते हुए अडानी जी एक रिस्पॉन्स शेयर करते हैं 413 पेजेस का, जिसमें वो कहते हैं कि हमने इंडियन इंस्टीट्यूशन के तहत ही सब कुछ किया है, और आप इसको काउंटर कर रहे हैं, और ये जो आप टारगेट कर रहे हैं ये इंडिया पर टारगेट कर रहे हैं, मुझ पर नहीं। कमाल है, अडानी पर नहीं, इंडिया पर टारगेट हुआ। फिर हिंडनबर्ग ने आगे आकर कहा, हम जानते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंपनी है, कंट्री है, और हमने टारगेट किया है अडानी जी को, इंडिया को नहीं। तो अडानी साहब क्या कहते हैं कि 65 क्वेश्चंस के जवाब, जो 88 क्वेश्चंस पूछे थे ना हिंडनबर्ग ने, उसमें से 65 जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब पब्लिक डोमेन्स पर दिए गए हैं, और बाकी 18 जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बाकी 5 जो है वो इमेजिनरी पैटर्न पर आधारित है। इस पर हिंडनबर्ग ने रिस्पॉन्स किया वापस कि हमारे किसी भी सवाल का एक्चुअल जवाब तो हमें दिया ही नहीं गया। नेशनलिज्म का आर्गुमेंट बहाना बना रहे हो आप सवालों से बचने के लिए। उसके बाद इन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा कि आप सब कुछ छोड़ो, हम लोग गलत भी हैं, लेकिन आप जब भी अडानी ग्रुप की फेस वैल्यू को देखेंगे तो 85% जो उनके स्टॉक्स है वो ओवर वैल्यूड है। अब अडानी साहब पड़ गए मुश्किल में, क्योंकि उसके बाद फोर्ब्स ने अडानी पर एक्सक्यूज किया कि स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए खुद शेयर्स खरीदते हैं, है ना, और फिर उसका जब प्राइस बढ़ जाता है फिर वो आगे सेल करते हैं और अपने स्टॉक्स के प्राइसेस हाइक कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट स्विस, एक बैंक है स्विट्जरलैंड का, उसने कहा कि अडानी के बॉन्ड को कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर कोई लोन लिया भी जाता है इस बैंक से तो वो अडानी बॉन्ड्स के लिए नेट जीरो वैल्यू ही क्रेडिट करेगी। उसके बाद अडानी साहब ने अपना एफपीओ कैंसिल किया और ये कहा कि मोरल ग्राउंड पर हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं, बहुत ही फ्लक्चुएशंस हो रही थी। लगभग $86 बिलियन का लॉस हो चुका है। अब आप ही बताइए, विन लूज सिचुएशन है ये, या तो हिंडनबर्ग गलत मिलेगी या अडानी साहब। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कौन सही होगा और कौन गलत? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
तब तक जय हिंद, जय भारत।